बुरा बनो तभी सफल होगे। ये सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे, क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छा बनो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो। लेकिन सच यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अच्छे लोगों का ही होता है। आध्यात्मिकता, विज्ञान, दर्शन और इतिहास सभी एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि सफलता के लिए तुम्हें अच्छे नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बुरे बनने की क्षमता रखने वाला बनना होगा। जब भगवद गीता में युद्ध भूमि पर अर्जुन कमजोर पड़ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि अच्छे बनो और सबको माफ कर दो। उन्होंने कहा, उठो, लड़ो और अपने धर्म के लिए कठोर बनो, क्योंकि जो व्यक्ति सही समय पर कठोर नहीं बन सकता वह धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। यह बुरा बनना पाप नहीं था बल्कि यह उच्चतम आध्यात्मिक कर्तव्य था। महाभारत हमें सिखाती है कि यदि पांडव हमेशा अच्छे बने रहते तो कौरव उन्हें कुचल देते। जीतने के लिए उन्हें रणनीति, कठोर निर्णय और कभी कभी निर्दयता भी अपनानी पड़ी। यही जीवन का नियम है। दया और कमजोरी में अंतर होता है। दया शक्ति से पैदा होती है लेकिन कमजोरी डर से पैदा होती है। विज्ञान भी यही कहता है। चार्ल्स डार्विन ने सिद्ध किया कि प्रकृति में वही जीवित रहता है जो अनुकूलन करता है, जो जरूरत पड़ने पर आक्रामक बन सकता है। जो हमेशा झुकता है वह टूट जाता है। तुम्हारा मस्तिष्क भी इसी तरह बना है। जब तुम हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस में चला जाता है, तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ता है और धीरे धीरे तुम अंदर से कमजोर हो जाते हो। लेकिन जब तुम सीमाएं बनाते हो, ना कहना सीखते हो और जरूरत पड़ने पर कठोर बनते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कराता है। दर्शन शास्त्र में फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा विनम्र और अच्छा बना रहता है वह अक्सर अपनी वास्तविक शक्ति को दबा देता है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपनी शक्ति को स्वीकार करना चाहिए, अपने अंदर के उस हिस्से को भी जो कठोर है, क्योंकि वही हिस्सा उसे महान बनाता है। भारतीय इतिहास में चाणक्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चाणक्य ने अन्याय को खत्म करने के लिए कठोरता, रणनीति और कभी कभी निर्दयता का सहारा लिया। अगर वे केवल अच्छे बने रहते तो नंदवंश कभी समाप्त नहीं होता और चंद्रगुप्त कभी सम्राट नहीं बनते। चाणक्य जानते थे कि सफलता के लिए केवल अच्छाई नहीं बल्कि शक्ति और कठोरता का संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिकता में भी यही सत्य छिपा है। गौतम बुद्ध ने जब सत्य की खोज शुरू की तो उन्हें अपने परिवार, अपने आराम और अपने पुराने जीवन के प्रति कठोर बनना पड़ा। अगर वे केवल भावुक और अच्छे बने रहते तो वे कभी बुद्ध नहीं बन पाते। कभी कभी अपने ही पुराने स्वरूप के प्रति कठोर बनना ही आत्मज्ञान का पहला कदम होता है। रामायण में भगवान राम ने रावण का वध किया। क्या यह अच्छा कार्य था या बुरा? यह कठोर था लेकिन यह धर्म के लिए आवश्यक था। इसी तरह भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी सृजन के लिए विनाश जरूरी होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कमजोर बना रही है तो वह अच्छाई नहीं बल्कि आत्मविनाश है। समझो, बुरा बनो का मतलब यह नहीं है कि तुम अन्याय करो, धोखा दो या अधर्म करो। इसका असली मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपनी सीमाएं तय करो और जरूरत पड़ने पर कठोर बनो। जब लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करें तो चुप मत रहो। जब जीवन तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो झुको मत, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है जो हमेशा अच्छा बना रहता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत होते हुए भी अंदर से शक्तिशाली होता है, जो जरूरत पड़ने पर कठोर बन सकता है, वही सम्मान पाता है, वही सफल होता है। याद रखो, शेर हमेशा शांत रहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। उसकी शांति के पीछे उसकी शक्ति छिपी होती है। उसी तरह तुम्हें भी बाहर से शांत लेकिन अंदर से अडिग और कठोर बनना होगा। इसलिए आज से एक निर्णय लो, तुम हमेशा अच्छे नहीं बनोगे, तुम सही बनोगे, तुम कमजोर नहीं बनोगे, तुम शक्तिशाली बनोगे, तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो जरूरत पड़ने पर बुरा बनने का साहस रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।